एक बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार पीछे भी हम सत्ताधीशों से, सत्ताधारियों से करते आ रहे हैं, और आज एक बार फिर से हम उन्हीं कुछ सवालों को लेके आए हैं जो वर्तमान समय में भारत देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज भारत देश में हर जगह डर, खौफ बना हुआ है। किस चीज के लिए? उसमें एक सबसे बड़ा खौफ है कि देश विदेश में हमारे यहाँ से, घर गांव से गए हुए बच्चे सही सलामत लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और सरकार भी इसमें किसी भी प्रकार की बड़े एक्शन लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। सवाल जो सत्ता से है, बहुत गंभीर सवाल है आज, लेकिन उसके पहले हम एक कहानी सुनाएंगे, और वो जो कहानी है वो इनडायरेक्टली जुड़ेगी जाके सत्ता से। कहानी ऐसी है कि सीबीएसई का रिजल्ट आता है। एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकलने के बाद अपने पिताजी से 2 करोड़ रुपए की गाड़ी उठाता है। गाड़ी लेकर बियर बार में जाता है, पब में जाता है अपने दोस्तों के साथ। 17 साल 8 महीने का, कहने के लिए नाबालिग लड़का 45 से 50 हजार की दारू अपने दोस्तों के साथ पीता है, और जनता की नजर में, सरकार की नजर में, हमारे संविधान की नजर में वो नाबालिग है। उसको ये जानकारी नहीं है कि दारू पीने, बियर पीने से क्या होगा, और उसने 50 हजार की दारू पी ली, और सरकार की नजर में वो नाबालिग है। बहुत अच्छी बात। एज की अगर हम बात करें तो 17 साल 8 महीने, यानी 4 महीने कम। दारू पीना, बियर बार में जाके दारू पीता है, इतनी लिमिट से ज्यादा कि 12 बजे रात को जब वो पब बंद होने लगता है, उनकी जो पूर्ति नहीं होती, वो उसको मूव करके दूसरे बियर बार में जाते हैं, वहां भी दारू पीते हैं, बियर पीते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद वहां से अपनी 2 करोड़ की गाड़ी चलाते हुए, नाबालिग है, 17 साल 8 महीने का नाबालिग, सरकार की नजर, सरकार बोल रही है वो नाबालिग है, हमारे देश का संविधान बोल रहा है वो नाबालिग है, लेकिन 17 साल 8 महीने का लड़का 60 हजार की दारू अपने दोस्तों के साथ पी सकता है, उसके लिए वो नाबालिग नहीं है, लेकिन सरकार की नजर में वो नाबालिग। चलिए, अपने बाप की पी रहा, अच्छी बात। अब आगे चलते। अब वो लड़का 2 करोड़ की गाड़ी, वो गाड़ी जो कि भारत देश में अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, वो 18 साल का भी नहीं है, यानी वो अभी तक एलिजिबल नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, और वो खुद तो एलिजिबल नहीं है, और वो जो 2 करोड़ की गाड़ी लिया है वो खुद भी एलिजिबल नहीं है रोड में चलने के लिए। तो क्या ट्रांसपोर्ट विभाग हमारे देश का जो आरटीओ होता है, जो एक मोटरसाइकिल का हेलमेट के लिए गाड़ी रुकवाते हैं, तो वो कहां सो रहा था? सवाल सीधे सत्ता से कि आरटीओ कहां सो रहा था? एक ऐसी गाड़ी जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, वो बिना रजिस्ट्रेशन के भारत के, वो भी पुणे जैसे क्षेत्र में धड़ल्ले के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रही है, तो आरटीओ कहां है? आगे चलते। वो 2 करोड़ की गाड़ी उठाता है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आगे। पुणे जैसी पॉज सिटी में जहां पे लगभग भीड़ बनी रहती है, 24 घंटे भीड़ बनी रहती है, ऐसे बड़े क्षेत्र में 200 किलोमीटर पर आवर, जो कि पूरे भारत देश में ये स्पीड लिमिट बनाई ही नहीं गई। पूरे भारत देश में कोई भी ऐसा नेशनल हाईवे नहीं है जहां पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में गाड़ी की अनुमति हो, गाड़ी को चलाने की अनुमति हो। ऐसी कंडीशन में एक 17 साल 8 महीने का नाबालिग लड़का बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्टर्ड गाड़ी के 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलाता। अच्छा, वो तो दारू पी के अपने अंजाद में चला रहा। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर और उमरिया क्षेत्र के 2 युवा जो अपने माँ बाप के भविष्य के लिए चिंता करते हुए, उनके लिए मेहनत करते हुए, अपने भविष्य को बनाते हुए वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब के बाद कहीं पर डिनर के लिए गए हुए थे, वो दोनों लौट रहे थे। दोनों विपरीत हैं। एक साइड पे एक अमीर बाप का लड़का जो 2 करोड़ की गाड़ी लेके चल रहा है, 60 हजार की बियर 2 घंटे के अंदर फूंक के आ गया, और एक साइड है जो अपने घर परिवार के लिए
छोटे छोटे स्थानों से दो युवा वहां पर गए हुए। वो अपने तरीके से आ रहे थे, अपनी स्पीड में आ रहे थे। रात को 18 और 19 मई, चूंकि ये दोनों कंबाइन डेट आ रही है यहाँ पे, 18 और 19 मई की रात लगभग 2 बजे वो युवक और युवती दोनों अपने घर के लिए जा रहे थे, और इधर एक 17 साल 8 महीने का नाबालिग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आता है और उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर देता है, और ऑन द स्पॉट दोनों युवक और युवती खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सरकार कहती है वो तो नाबालिग था, वो तो केवल 17 साल 8 महीने का था। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को जहां पर दो लोग खत्म हो जाते हैं और लड़का 15 घंटे के अंदर छूट के अपने घर चला जाता है और पूरे सिस्टम का मजाक बन जाता है। उस लड़के को सजा क्या मिलती है? निबंध लिखो। किस पर? सिस्टम पर। जो हमारा जो यातायात सिस्टम है उस पर निबंध लिखो 300 शब्द। हमारे हिसाब से जो सिस्टम का ये जो मजाक उड़ाया गया, ये जो पूरा सिस्टम था, उस न्यायाधीश जो पूरे सिस्टम में बैठे हुए थे, उन सब पे सवाल उठना चाहिए, कितनी बड़ी सजा क्या कम थी या ज्यादा थी? ये बहुत सोचने की बात है। और किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया, इतना फास्ट डिसीजन लिया कि 15 घंटे के अंदर अंदर ना कोई अदालत बंद होती है, ना कोई कोर्ट बंद होता है, सब कुछ जारी रहता है और 15 घंटे के अंदर अंदर लड़का अपने घर चला जाता है। और उधर जो परिवार है वो बिलख रहा है, रो रहा है, और कुछ मामूली सी धाराएं लगाकर लड़के को रिहा कर दिया जाता है। और कुछ मजाकिया जो उसको सजा दी गई, जिन शर्तों पे छोड़ा गया, तो मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि पहला नंबर शर्त उनका था कि 15 दिन आप जो आरटीओ सिस्टम होता है, यातायात विभाग होता है, उनके साथ आप ट्रेनिंग। अब लड़का 2 करोड़ की जो गाड़ी चढ़ रहा है, अब वो ट्रेनिंग लेगा यातायात पुलिस के साथ। पहला नंबर। दूसरा नंबर चीज, अदालत ने उनको मानसिक रूप से ये दिखाने का प्रयास किया कि वो मानसिक रूप से सही नहीं था, और उनको ये शर्त लगाई गई कि आप डॉक्टर को दिखाओ। मतलब अदालत खुद भी की हुई है, अदालत ये साबित करना चाहती है कि बच्चा मानसिक तौर पर सही नहीं था। जो 60,000 की दारू पी के आया था लड़का, वो मानसिक तौर पे नहीं सही नहीं था। तीसरे नंबर चीज उन्होंने कहा कि आप जो घटनाएं होंगी फ्यूचर में, भविष्य में, जो लड़का 17 साल 8 महीने के एज पर 2 लोगों को मार डाला, उनकी हत्या कर दी, उस लड़के को यह बोला जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी घटना आप देखते हो तो वहां पर उनकी सहायता करोगे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को जहां पर एक माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनके जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उनसे साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया गया। और सुनिए आगे की कहानी। हमारा जो पुलिस विभाग है, जो सिस्टम है, सिस्टम का पुलिस विभाग इतनी हड़बड़ाहट में था कि पहली बार में लड़के की जो रिपोर्ट आई, इस जो ड्रिंक रिपोर्ट आई, वो निगेटिव, यानी पहली बार लड़का शराब नहीं पिया था। जब जांच पड़ताल होती गई, परिजनों का दबाव बना, फुटेज निकलवाई गई, तो 60,000 का दारू पीकर बियर बार में, पब में वो लड़का जब दिखाई दिया, तो पुलिस की दूसरी रिपोर्ट आती है जहां पर लड़का ड्रिंक किया हुआ था। तो बात ही आती है कि किसका दबाव था। इसके बाद उप मुख्यमंत्री का कहना रहता है कि आप किसी पुलिस विभाग को बताते हैं, पुलिस कमिश्नर को बताते हैं कि आप बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष तरीके से जांच करिए। तो सवाल सीधे सत्ता से है कि जब सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, तो राजनीतिक दबाव किसका पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल। दूसरी नंबर चीज, जब रिपोर्ट आपकी निगेटिव आ गई, फिर दोबारा पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे आई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या 18 साल से 4 महीने कम का लड़का जो 60,000 की दारू पी रहा है, मानसिक तौर पर सही है, उसको यह जानकारी नहीं थी कि ये 200 घंटे पर प्रति घंटे की स्पीड में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसकी मौत होगी या नहीं? क्या वो लड़का इतना समझता? जो लड़का 60,000 की दारू पी सकता है, तो क्या उसके समझ में ये नहीं बात थी? दूसरा नंबर सवाल कि क्या जो नाबालिग है, यानी 15 साल, 16 साल, 17 साल के लड़के हैं, वो किसी गरीब घर के होते हैं, तो क्या उन्हें भी 15 घंटे के अंदर अंदर रिहा कर दिया जाता? बहुत
माध्यम से देती रहेगी। आगे की कुछ ऐसे सवालों और ऐसे एपिसोड के साथ हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।